अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको बहुत ज़बरदस्त सी कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और बेल आइकॉन के बटन को दबाना मत भूलिए। तो चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। नसरीन शाहीन हमारे कौमी शायर अल्लामा इकबाल को बच्चों से बहुत मोहब्बत थी। वो चाहते थे कि बच्चे पुरउतमाद हों, मुस्तकबिल के ममार बने। इन्होंने बच्चों में दीन इस्लाम और मुल्क व कौम की मोहब्बत पैदा करने के लिए बड़ी अच्छी और सबक आमूज़ नज़में लिखीं। भागदार में बच्चों के लिए अल्लामा इकबाल की नज़म एक मकड़ा और मक्खी इंतहाई दिलचस्प और सबक आमूज़ हैं। अल्लामा इकबाल ने इस नज़म में एक कहानी बयान कर दी है कि मकड़े ने किस मकारी से मक्खी को अपनी बातों से वर्गलाया और मकड़े की खुशामदी से किस तरह मकड़ी मौत के मुंह में चल गई। नज़म एक मकड़ा और मक्खी में एक भूखा मक्कड़ अपने जाले के सामने शिकार की ताक में बैठा था कि कोई कीड़ा मकोड़ा आए इसे फांस कर खा जाए और अपनी भूख मिटाए। इसी वक्त इसके जाले के सामने से एक मक्खी उड़ती हुई गुजरी तो मकड़े ने इसे फंसाने के लिए खुशामद अंदाजी में मक्खी से कहा, बी मक्खी, तुम रोज़ाना यहाँ से गुजरती हो, कभी मेरे घर भी आओ और मेरी इज्जत बढ़ाओ। ये सामने ही सीढ़ी है। मक्खी समझदार थी, मकड़े की बातों से इसका मकसद समझ गई और कहने लगी, मैं इतनी नादान नहीं कि जो था रही सीढ़ी पर कदम मैं रखूं, क्योंकि अगर मैं तुम्हारे घर आई तो कभी वापस ना जा सकूंगी। जब इस बात से मकड़े का काम ना बना तो इसने मक्खी से अपने घर की तारीफ करके घेरना चाहा कि मेरा घर अगरचा बाहर से घटिया की तरह दिखाई देता है, मगर इसके अंदर बारीक बारीक पर्दे हैं और इसमें मेहमानों की और आरामदा बिच्छू भी हैं। मेरे घर की दीवारें आईने की तरह से शफाफ हैं और हर तरह से आरामदा बिछौने मैंने बिछा के रखे हैं। ये सब चीज़ मैं हर किसी के पास नहीं होती। मक्खी अक्लमंद थी, मकड़े की बातों में ना आई और कहने लगी, अल्लाह तुम्हारे नरम बिछौनों से बिछाए, इन पर अगर कोई लेटा तो वो तुम्हारा शिकार बन जाएगा और वापस बाहर ना जा सकेगा। मक्खी की समझदारी देखकर मकड़े ने सोचा कि इस अक्लमंद मक्खी को अपने जाल में फांसने के लिए खुशामद से काम लेना पड़ेगा। मकड़े ने अब बड़ी होशियारी से मकड़ी की खुशामद शुरू कर दी और बोला, तुम्हारी सूरत बहुत हसीन है, तुम्हारी आंखों की मिसाल तो चिपकते हुए हीरों की तरह है और उड़ते वक़्त तुम्हारी आवाज़ भनभनाहट की खूबसूरत गीत की तरह अच्छी लगती है। बस फिर क्या। समझदार मक्खी खुशामद सुनकर खुश हो गई और इसका दिल नरम पड़ गया और इसने अपनी अक्ल से काम लेना ही छोड़ दिया और मकड़े से कहा, भाई, किसी का दिल तोड़ना और इनकार करना बुरी बात है। बस ये कहकर मक्खी उड़ी और मकड़े के जाले में दाखिल होने लगी। फिर जैसे मक्खी पास आई तो मकड़े ने उछलकर इसे पकड़ लिया और खा गया। इसी तरह मकड़े ने खुशामद करके अपनी भूख मिटा ली और मक्खी खुशामद की वजह से मौत के मुंह में चली गई। इस नज़म से बच्चों हमें ये सबक मिलता है कि किसी की झूठी तारीफ सुनकर खुश होने के बजाय अपनी अक्ल से सोचना चाहिए कि सामने वाला जो तारीफ़ कर रहा है वह झूठी है या सच्ची है, क्योंकि खुशामद का मतलब है कि किसी की झूठी तारीफ़ करके इसे अपना मकसद पूरा करना। हमें अक्ल और समझदारी से काम लेना चाहिए और खुशामद से बच कर रहना चाहिए, वरना नुकसान उठाना पड़ता है। अल्लामा इकबाल ने बच्चों के लिए लिखी हुई नज़मों में से इसी तरह की सबक आमूज़ बातें बच्चों को बड़े मौसर अंदाज में बताई हैं ताकि बच्चे इन बातों को बआसानी के साथ समझ सकें और फिर इन पर अमल भी करें। इस तरह वो नेक, सच्चे और बाअखलाक इंसान बन सकेंगे और इनकी ज़िंदगी इत्मीनान से गुजरेगी। अल्लामा इकबाल ने बच्चों के लिए सबक आमूज़ नज़में कम व बेश 100 बरस पहले लिखी थी, लेकिन आज भी पढ़ने और सुनने में अच्छी लगती हैं। इन नज़मों की आज भी बच्चों को ज़रूरत है, जो कि बच्चे इनको पढ़ के बहुत खुश होते हैं। ये सबक आमूज़ नज़में हर दौर के बच्चे के लिए मौजू हैं, क्योंकि नेकी और बदी यानी अच्छाई और बुराई हर दौर में हुई है। नौनिहालों को चाहिए कि वो अपने कौमी शायर अल्लामा मोहम्मद इकबाल की लिखी हुई बच्चों की नज़में ज़रूर पढ़ें, इन्हें समझें और इनके सबक लामूज़ा नसीहतों पर भी अमल करें। अल्लामा इकबाल की नज़में इनके मजमूए कलाम बागदार में भी मौजूद हैं। बागदार अल्लामा इकबाल की बहुत मशहूर किताब है। अल्लामा मोहम्मद इकबाल की उम्मीद थी कि आज के बच्चे आने वाले कल में अच्छे और कामयाब इंसान बनेंगे।
اقبال بچوں کو پوری طمع دیکھنا چاہتے تھے۔ ان کی خواہش تھی کہ بچے ان تمام خوبیوں سے آراستہ ہوں جو انہیں ایک اچھا مسلمان اور انسان بنائیں۔ علامہ اقبال خود بھی ایک اچھے طالب علم تھے اور اپنی قوم کے بچوں کو بھی اچھے طالب علم دیکھنا چاہتے تھے۔ وہ علم حاصل کرنے پر زور دیا کرتے تھے۔ ان کی وفات 21 اپریل 1938 کو لاہور میں ہوئی اور ان کا مزار بادشاہی مسجد کی سیڑھیوں کے قریب ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیے۔ ملتے ہیں اب ہم اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔